क्रेडिट कार्ड नाम सुनते ही कुछ लोगों को लगता है एक बोझ, एक कभी न खत्म होने वाला कर्ज का जाल। पर क्या हो अगर हम कहें कि यही कार्ड आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल ताकत बन सकता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है, क्रेडिट कार्ड आखिर है क्या? एक कर्ज का जाल या फिर फाइनेंशियल आज़ादी का टिकट? सच तो ये है कि ज्यादातर लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज हम वो नियम सीखेंगे जो न सिर्फ आपको कर्ज से बचाएंगे बल्कि हजारों के रिवॉर्ड्स भी दिलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला और सबसे सबसे जरूरी नियम जिसे कभी नहीं भूलना है, हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, पूरा पेमेंट करें। यही वो बुनियाद है जिस पर क्रेडिट कार्ड मास्टरी की पूरी इमारत खड़ी होगी। देखिए, यहाँ पर दो रास्ते साफ नजर आते हैं। एक रास्ता है सिर्फ मिनिमम अमाउंट चुकाने का, जो आपको सीधे कर्ज के दलदल में धकेल देता है, और दूसरा रास्ता है पूरी बकाया रकम चुकाने का। यहाँ नतीजा 0 इंटरेस्ट और आपका सिबिल स्कोर सीधा ऊपर जाएगा। और ये जो कर्ज का जाल है ना, वो यही है। मिनिमम पेमेंट करने का मतलब है बची हुई रकम पर, जरा सोचिए, 35 से 45% तक का सालाना ब्याज देना। ये एक इतनी महंगी गलती है जिससे हर हाल में बचना ही बचना है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 2, जो आपके सिबिल स्कोर का असली सीक्रेट है, 30% का नियम। ये वो नियम है जो बैंकों को बताता है कि आप कितने फाइनेंशियली जिम्मेदार हैं। तो ये 30% का फंडा है क्या? इसे कहते हैं क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो या CUR। आसान भाषा में ये आपकी कुल क्रेडिट लिमिट का वो हिस्सा है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एक ही बात कहते हैं, इस रेशियो को 30% से नीचे रखना सबसे बेस्ट है। चलिए एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपए है, तो इस नियम के हिसाब से आपको अपना खर्च हमेशा 30,000 रुपए से नीचे ही रखना चाहिए। जब बैंक देखते हैं कि कोई अपनी लिमिट का एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल करके उसे टाइम पर चुका देता है, तो वो उसे एक जिम्मेदार बोरोवर मानते हैं। सिंपल। अब आते हैं अगले 2 नियमों पर, जो स्मार्ट खर्च और अनुशासन के बारे में हैं। यहाँ हम ये सीखेंगे कि कैसे क्रेडिट कार्ड से ज्यादा फायदा उठाया जाए और रिस्क को कम से कम रखा जाए। तो बात सीधी सी है, कार्ड का इस्तेमाल स्मार्ट खर्चों के लिए करना है, जैसे ऑनलाइन सेल्स में शॉपिंग या बिल पेमेंट, जहां आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और एक गलती जो कभी नहीं करनी है, ATM से कैश निकालना। इस पर पहले दिन से ही भारी भरकम ब्याज और चार्ज लगना शुरू हो जाता है। और चौथा नियम है अनुशासन का। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक आसान सी आदत है। हर कुछ दिन में ऐप पर अपना खर्च चेक करें, महीने के आखिर में स्टेटमेंट पर एक नजर दौड़ा ले, और अगर कोई EMI चल रही है तो उसे अपने बजट में नोट कर लें। बस इतना करने से आप ओवरस्पेंडिंग और फ्रॉड दोनों से बचे रहेंगे। तो अब जब हमने सेफ्टी रूल्स समझ लिए हैं, तो चलिए जरा मजेदार हिस्से पर आते हैं, रिवॉर्ड्स। यहीं पर एक क्रेडिट कार्ड सच में आपके लिए काम करना शुरू करता है। अगर आप ट्रैवल करने के शौकीन हैं, तो फायदे तो कमाल के हैं। जरा सोचिए, एयरपोर्ट पर मुफ्त में लॉन्ज एक्सेस, या फिर अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करके मुफ्त में फ्लाइट्स लेना। और को ब्रांडेड कार्ड्स के साथ तो ये फायदे सीधे डबल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि फायदे सिर्फ ट्रैवल करने वालों के लिए है। रोजमर्रा के खर्चों पर भी सीधी बचत होती है। किराना खरीदने पर कैशबैक, Amazon फ्लिपकार्ट पर तगड़ा डिस्काउंट, और हाँ, पेट्रोल पर भी बचत। ये छोटी छोटी बचतें साल के आखिर में एक बड़ी रकम बन जाती हैं। अच्छा, कई लोग एनुअल फीस के नाम से ही डर जाते हैं, पर यहाँ एक अंदर की बात बताता हूँ। ज्यादातर कार्ड्स का जो वेलकम बोनस या रिवॉर्ड्स होते हैं ना, वो उस फीस से कहीं ज्यादा होते हैं। अगर कार्ड को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये फीस तो ऐसे ही निकल जाती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि क्रेडिट कार्ड को लेकर अपनी सोच को बदलना होगा। एक आम यूजर से एक मास्टर बनना होगा। तो चलिए इन 4 गोल्डन रूल्स को फटाफट से दोहरा लेते हैं। हमेशा पूरा बिल चुकाएं, अपनी क्रेडिट लिमिट का 30% से कम इस्तेमाल करें, कार्ड को रिवॉर्ड्स के लिए इस्तेमाल करें, कर्ज के लिए नहीं, और आखिर में अपने हर खर्च को ट्रैक करें। ये एक लाइन इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। एक क्रेडिट कार्ड सेवक होना चाहिए, मालिक नहीं। और जब इन नियमों का पालन होता है तो कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रहता है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। एक पल के लिए सोचिए, आपका क्रेडिट कार्ड आपके लिए क्या है, एक मालिक या एक सेवक? आज जो कुछ भी सीखा है उसके साथ इसे एक वफादार सेवक बनाने की ताकत अब आपके पास है।